बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज एक बार फिर 5 साल पहले के मुद्दे पर हम आते हैं। 5 साल पहले का मुद्दा यह था कि किसी ने कहा कि भगवान झूलेलाल, सिंधियों के इष्ट देव भगवान झूलेलाल, उनकी एक प्रतिमा शहर में लगनी चाहिए। काफ़ी लोग उसके लिए इकट्ठा हुए, बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक रंग दिया, पर दुख की बात है फिर किसी ने कहा कि 2 मूर्तियां लगनी चाहिए, 2 प्रतिमाएं लगनी चाहिए। दोस्तों, आज तक एक भी प्रतिमा नहीं लगी। आप दूर मत जाइए, कल्याण चले जाइए। कल्याण, इतने सारे सिंधी उल्लासनगर में रहते हैं, एक बड़ा चौक भगवान झूलेलाल का नहीं बनवा सके जिसमें एक जोरदार फाउंटेन हो। अगर हम फाउंटेन बनवाते भी हैं तो आप चालिया साहब के बाहर जाकर देखिए, उस कितने फुट का पानी है। 2 फुट का भी पानी नहीं है। मैं दूसरे शहरों में जाता हूं तो 20-20, 25 फुट का पानी उड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे झूलेलाल मंदिर उल्लासनगर 1-2 बाऊ लीलाराम साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मंदिर परिसर में काफ़ी खूबसूरत तरीके से भगवान झूलेलाल का खुले में मंदिर बनाया है। घोड़े पे सवार एक भगवान झूलेलाल की प्रतिमा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बाऊ लीलाराम साहब। दोस्तों, मैंने लीलाराम साहब से 1-2 बार मिला हूं, लेकिन उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा है। मैं बचपन में कई बार भाऊ परशुराम साहब को देखा करता था। उनके पास उस जमाने में एम्बेसडर कार हुआ करती थी। दोस्तों, उस समय 2 ही कारें चलती थी, या तो एम्बेसडर या फिर फियाट। तो उनके पास थी। अब एक उन्होंने तो मूर्ति लगा ली। चलो, आप 2 नहीं, कहीं ना कहीं शहर में एक अच्छा सा चौक बनाकर, या तो फिर चालिया साहब के बाहर एक बड़ा चौक बनाकर झूलेलाल साईं की एक बड़ी प्रतिमा लगवाइए, एक बड़ा फाउंटेन लगवाइए। आपके शहर को भी लोग याद रखें, मेरा भी शहर है ये। तो कुल मिलाकर हम बातें करते हैं, हमने कर क्या लिया है शहर में। दोस्तों, अब मुझे ये जानकारी दी गई, UFC ग्रुप जो उल्लासनगर 4 में गणेश उत्सव मनाता है, हर साल फर्स्ट उनकी गणेश उत्सव भगवान का रहता है। और मुझे ये बताया जाता है कि वह लोग किसी से चंदा नहीं लेते। आपस में उनका ग्रुप है, किसको क्या निकालना है निकालते हैं। उनके पास धन की कमी नहीं है दोस्तों। वो प्रतिमा जो है 8 दिन में खड़ी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल उनको सपोर्ट करे, मैं ऐसा कहूँगा। और इन्होंने एक खास बात इस बार मुझे बताई थी कि अगले साल जो भगवान बैठेंगे ना, गजानन स्वामी आएंगे, प्रवेश करेंगे, आगमन हो उनका इस शहर में, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। तो बोले वो अगले साल का चंदा हम लोगों ने इसी साल जमा कर लिए है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बड़ी शुद्धि से आप मनाते हैं। वहाँ पर कोई भी खा पी कर नहीं आता है, किसी प्रकार की जुआ नहीं होती है। उसके लिए आपको धन्यवाद है। कुल मिलाकर आज हमारा जो एपिसोड है ये UFC ग्रुप गणपति के लिए है। तो अब मैं इनको याद दिलाता हूं कि आप लोग ने कहा था कि शमशान घाट उल्लासनगर 4 सेक्शन 25, वहां पर आप भगवान झूलेलाल की प्रतिमा घोड़े पे सवार लगाएंगे। दोस्तों, आपने वहां का पूरा नक्शा वगैरह तैयार कर लिया है, तो आखिर आपको कहां पर विलंब आ रहा है? कौन आपकी मदद नहीं कर रहा है? मेरे मित्र दिलीप भाई हैं, दूसरे लोग हैं, मैं जरा नाम जानता नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि मुझे किसी ने
बताया कि आप उनको याद दिलाइए कि भगवान झूलेलाल की मूर्ति आपको लगानी है, प्रतिमा आपको लगानी है। तो दिलीप भाई, कहाँ देर हो रही है, किसकी मदद चाहिए? हमारे एरिया में बोडारे साहब जैसे लोग हैं, रमेश चौहान जैसे लोग हैं जो तत्पर कार्य करते हैं। हरीश कृष्णानी इस शमशान के अध्यक्ष हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रतिमा लगे। तो कुल मिलाकर मेरी आपसे निवेदन है कि भगवान झूलेलाल की एक भव्य मूर्ति दोस्तों, जिसमें आकर्षण हो, लोग देखने आएंगे कि हम लोगों ने एक प्रतिमा, अच्छी प्रतिमा शमशान में लगाई। दोस्तों, और एक मैं चीज़ कहूँगा, पहले हम ये कहते थे कि भगवान झूलेलाल का अगर नाम है तो उल्लासनगर, अब ऐसा नहीं है। भगवान झूलेलाल सभी के हृदय में बस रहे हैं। आज जहाँ जहाँ सिंधी हैं, दूसरे समाज के लोग भी आते हैं। मैंने देखा अभी भी चालिया साहब जब खत्म हो रहे थे, व्रत खत्म हो रहे थे, श्रीकांत सिंह साहब आए, हमारे मुख्यमंत्री साहब के सुपुत्र, इस हमारे विभाग के सांसद। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग आते हैं, हमारा मान बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर शमशान घाट में प्रतिमा लगाने के लिए कहाँ तकलीफ आ रही है, आप इन लोगों को मदद करिए। और मैं दिलीप भाई से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि भगवान झूलेलाल की मूर्ति की तैयारी करिए और वहाँ पर शमशान घाट में एक भव्य मूर्ति लगवाइए, ऐसा मुझे लोगों ने कहा है दोस्तों। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना सारा कार्य 9, 10, 11 दिनों में जो करते हैं आप भगवान गणपति में, एक यह कार्य भी आप कर लीजिए। धन्यवाद।